Hello everyone and welcome back to another lesson of beginner Java programming। और इस लेसन में हम हमारी if statements का पूरा पंगा ख़त्म करने वाले हैं। ये आखिरी लेसन होने वाला है if statements के ऊपर और इसमें हम compound if statements देखने वाले हैं। compound if statements क्या होते हैं और compound if statements का basis क्या होता है, compound boolean statements। तो पहले हम बूलियन स्टेटमेंट्स को देखेंगे, कॉम्पाउंड बूलियन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और बूलियन स्टेटमेंट्स के बेसिस पर हम कॉम्पाउंड इफ स्टेटमेंट्स पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि मैंने एक बूलियन बनाया, उसका नाम है bool1 और उसकी वैल्यू ये असाइन कर दी। अब देखो यहाँ पर जो हम यूज टू देख रहे हैं, हम नॉर्मली क्या देखते थे जब भी हम कोई बूलियन बनाते थे, जब whenever we used to create a boolean हम बस एक ही कंडीशन डालते थे। जैसे कि इस केस में boolean1 is equal to 3 less than 4, तो इसमें आपको bool1 की वैल्यू तो आ जाएगी false, नो सॉरी ट्रू। हाँ, इसमें आपको boolean1 की वैल्यू जैसे आप देख सकते हैं आ गई ट्रू। पर अब मैंने क्या कर रहा है, मैंने यहाँ पर एक और कंडीशन डाल दी boolean के साथ। हम नॉर्मली एक ही कंडीशन देखते थे, पर अब मैंने एक और कंडीशन डाल दी और उसके बीच में ये एंड का सिंबल डाल दिया। अब ये होता क्या है, तो ये होता है डबल एंड, जो एंड एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, लेटर 7 के ऊपर होता है, शिफ्ट से आप दबा सकते हो उसे। तो जब आप दो बारी एंड लिखते हो, ये एक कॉम्पाउंड बूलियन स्टेटमेंट बन गया। तो इसका मतलब है इस बूलियन स्टेटमेंट के दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट है ये और बूलियन स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट है ये। तो हम इसे एवेलुएट कैसे करते हैं, तो पहले सोचते हैं कि एंड का मतलब क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज में एंड होता है कि दिस इंक्लूडिंग अनदर थिंग, मतलब दोनों चीज़ें होनी चाहिए। एंड का मतलब ये है कि वन थिंग एंड अनदर थिंग। तो इसमें भी ये सेम काम ही करता है कि वन बूलियन एक्सप्रेशन एंड अनदर बूलियन एक्सप्रेशन। एक बार इसका आउटपुट देखते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या चल रहा है। bool1 की वैल्यू आ गई ट्रू, बट अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूँ, अब देखना, पहली कंडीशन है मेरी अब 3 इज ग्रेटर देन 4 एंड द अदर कंडीशन इज c इज इक्वल टू c। अब आगे बूलियन की वैल्यू फॉल्स। अब ये क्यों हो रहा है, अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कमेंट करता हूँ मैं एक छोटा सा, आप देख सकते होगे कि यहाँ पर ये तो एवेलुएट हो जाएगा फॉल्स और ये एवेलुएट हो जाएगा ट्रू। ये एक्सप्रेशन तो ट्रू है, ये एक्सप्रेशन लेकिन फॉल्स है। और बीच में एंड ऑपरेटर, बीच में एंड, तो फॉल्स एंड ट्रू, इसको याद रखना होगा कि अगर एंड ऑपरेटर में क्या होता है, अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ फॉल्स है तो फिर ये ओवरऑल एक्सप्रेशन ही फॉल्स हो जाती है, ये ओवरऑल एक्सप्रेशन ही फॉल्स हो जाएगी। अगर ये फॉल्स है और दूसरी चाहे ट्रू भी हो तो फिर ओवरऑल एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि एंड ऑपरेटर लगाया। जैसे हमने पहले क्या करा था, पहले यहाँ लेस देन इक्वल टू था, तो ये भी ट्रू था एंड ये भी ट्रू था, इसलिए द ओवरऑल एक्सप्रेशन वाज ट्रू। बट इस केस में ये फॉल्स था, देयरफॉर ये भी अब फॉल्स हो जाएगा, ओवरऑल एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगी। अगर आप इसे चेंज कर दो a इज इक्वल टू सी, तो आप देख सकते हैं ये भी फॉल्स हो जाएगा। अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर भी आउटकम तो फॉल्स ही रहना है। तो फिर भी मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ। अगर दोनों कंडीशंस जो आपने एंड स्टेटमेंट के साथ जोड़ी हैं, अगर दोनों फॉल्स हैं तो एंड रिजल्ट भी फॉल्स आएगा। तो एंड स्टेटमेंट बेसिकली होता है, एंड स्टेटमेंट तभी आपको ट्रू रिटर्न करेगा अगर दोनों बूलियन एक्सप्रेशंस ट्रू हों। और मैं इनको वैसे बहुत सारी बूलियन एक्सप्रेशंस जोड़ सकता हूँ, मतलब कि मैं एंड के साथ एक और बूलियन एक्सप्रेशन जोड़ सकता हूँ, फिर एक और मैं एंड के साथ एक और बूलियन एक्सप्रेशन जोड़ सकता हूँ। ऐसे मैं बहुत सारी बूलियन एक्सप्रेशंस जोड़ सकता हूँ एंड के साथ। और एंड बेसिकली करता क्या है, एंड दो बूलियन एक्सप्रेशंस देखता है, अगर उनमें से एक भी फॉल्स हो, अगर कोई भी एक फॉल्स हो गया तो ओवरऑल एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगी आपकी। अगर इन दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो गया तो दोनों फॉल्स हो जाएंगी, और अगर दोनों फॉल्स होंगे फिर तो डेफिनेटली फॉल्स ही रहेगा ये। तो ये है हमारा एंड ऑपरेटर।
अब हम आते हैं सेकंड ऑपरेटर, और ये ऑपरेटर है और ऑपरेटर। अब ये और ऑपरेटर क्या है? इसमें जो स्पेशल सिंबल आपको यूज करना है, ये एंटर की के ऊपर होता है। एंटर की के ऊपर जो बैक स्लैश है, बैक स्लैश को अगर शिफ्ट दबा के प्रेस करोगे तो फिर ये वर्टिकल लाइन सी बनती है। तो ये होता है हमारा और सिंबल। और क्या होता है? और में देखो, ये एक बार इसे रन करता हूँ और फिर आपको आउटपुट आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कि और स्टेटमेंट करता क्या है। तो बूलियन 2 की वैल्यू आ गई है ट्रू। अब इसे थोड़ा एनालाइज करते हैं, ये ट्रू आई क्यों? ये तो ट्रू है, नो ये है फॉल्स, ये है फॉल्स, बीच में आ गया और ये है ट्रू, और हमारा आउटपुट ओवरऑल क्या आ गया? ट्रू। ओवरऑल आउटपुट आ गया ट्रू। तो अब आप समझ सकते होगे कि और ऑपरेटर क्या करता है। और ऑपरेटर दो बूलियन एक्सप्रेशंस आपको देनी होती है, अगर इनमें से कोई भी एक ट्रू है फिर आउटपुट ट्रू आ जाएगी। अगर इनमें से कोई भी एक ट्रू है तो फाइनल आउटपुट ट्रू आ जाएगी, चाहे ये फॉल्स था, चाहे ये बूलियन एक्सप्रेशन फॉल्स थी, पर क्योंकि ये बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू है इसलिए ओवरऑल एक्सप्रेशन आपकी ट्रू आ जाएगी। तो एंड ऑपरेटर कैसे काम करता था? अगर इनमें से कोई भी एक फॉल्स तो पूरी एक्सप्रेशन फॉल्स, अगर एक भी फॉल्स हो गया तो पूरी फॉल्स। और ऑपरेटर क्या करता है? अगर इनमें से कोई भी एक ट्रू हो गया तो पूरा ट्रू हो गया। तो और का मतलब ही ये होता है ये या ये, तो एक और ये तो ट्रू हो गया, तो और ऑपरेटर पूरी एक्सप्रेशन को ट्रू कर देगा। बट अगर यहाँ पर ए कर दूं तो ये एक्सप्रेशन तो हो जाएगी हमारी फॉल्स। तो इसलिए आप देख सकते होगे अब जब मैं इसे रन करूँगा बूल 2 की वैल्यू आएगी फॉल्स, क्योंकि ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। अगर दोनों फॉल्स हैं तो कोई भी ट्रू नहीं हुआ, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन तो फॉल्स होएगी। तो एंड ऑपरेटर तब फॉल्स होएगा अगर कोई भी एक फॉल्स है, कोई भी एक्सप्रेशन फॉल्स है। एंड ऑपरेटर तब फॉल्स हो जाएगा अगर कोई भी एक फॉल्स है। बट और ऑपरेटर तभी फॉल्स होएगा अगर दोनों फॉल्स हैं। अगर कोई भी एक ट्रू होता तो ट्रू ही आता आउटपुट, क्योंकि और ऑपरेटर लगाया है। ये एक और बार दिखाता हूँ। अगर इनमें से कोई भी एक ट्रू है, जैसे कि इन दिस केस ये ट्रू हो गया, तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल आउटपुट ट्रू आएगी, क्योंकि इनमें से एक ट्रू हो गया। तो इन्हें कहते हैं हम कंपाउंड बूलियन स्टेटमेंट्स। कंपाउंड बूलियन स्टेटमेंट्स का मतलब है कि हमने दो बूलियन स्टेटमेंट्स को जोड़ दिया और उनका इकट्ठा आउटकम निकालते हैं। तो मतलब कि ये बूलियन एक्सप्रेशन अलग है, ये भी अलग है, इनको हमने एंड के साथ जोड़ दिया और इनका एक फाइनल आउटपुट आता है। ये बूलियन एक्सप्रेशन अलग है, ये भी अलग है, इनको और ऑपरेटर के साथ जोड़ दिया और इनका फाइनल आउटपुट एक आता है। तो ये था हमारे बूलियन स्टेटमेंट्स। और हमने पहले भी देखे थे कि बूलियन स्टेटमेंट्स कैसे इफ स्टेटमेंट्स का बेसिस होते हैं। तो यहाँ पर भी हम सेम चीज़ करने वाले हैं। जो बूलियन स्टेटमेंट हमने ऊपर देखी, हमने उसे बस इफ स्टेटमेंट के कंडीशन के अंदर डाल दी। जैसे कि मैंने स्ट्रिंग की वैल्यू डाल दी जावा, str की वैल्यू जावा, नंबर को ले लिया 10। तो यहाँ है मेरा एंड ऑपरेटर के साथ मैंने बूलियन डाला है इफ स्टेटमेंट के अंदर। तो एक बार इसकी आउटपुट देखते हैं और आप देख सकते होगे कि आउटपुट आई है यू आर इनसाइड द इफ ब्लॉक। अब ये क्यों हुआ? नंबर इज इक्वल टू 10, हाँ जी ये तो हो गया ट्रू, ये बूलियन एक्सप्रेशन हो गया ट्रू। एंड str इक्वल्स जावा, ये भी हो गया ट्रू। अगर दोनों ट्रू हो गए तो ओवरऑल बूलियन ट्रू हो गया, और क्योंकि ओवरऑल बूलियन ट्रू हो गया, ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेटिस्फाई होने पर हम यहाँ आ गए इफ ब्लॉक के अंदर। बट अगर मैं इनमें से कोई भी एक फॉल्स कर दूं, इनमें से कोई भी एक फॉल्स हो जाएगा, तो फिर द इफ कंडीशन इज फॉल्स, ये प्रिंट आउट हो गया। क्योंकि इनमें से एक भी फॉल्स हो गया, एंड ऑपरेटर का काम ये होता है कि दोनों को ट्रू होना बहुत ज़रूरी है। फिर इनमें से एक फॉल्स हो गया, और क्योंकि एक फॉल्स हो गया ये बूलियन एक्सप्रेशन होगी फॉल्स, और क्योंकि ये बूलियन एक्सप्रेशन होगी फॉल्स हम एल्स पर आ जाएंगे, और एल्स में ये प्रिंट आउट होता है द इफ कंडीशन वाज फॉल्स। अब यहाँ हमने एंड ऑपरेटर देखा, अब हम और ऑपरेटर देख लेते हैं। ये और ऑपरेटर क्या करता है? ये
यहाँ पर मैंने नंबर्स डिक्लेयर करे हैं, स्ट्रिंग और नंबर, और यहाँ पर इफ नंबर इज इक्वल टू 10 और स्ट्रिंग इक्वल्स जावा। अब इसे रन करता हूँ, आप देख सकते होगे कि यू आर इनसाइड द इफ ब्लॉक, ये प्रिंट होने वाला है क्योंकि ये कंडीशन तो ट्रू है, नंबर की वैल्यू तो 10 की इक्वल है और str की भी वैल्यू जावा की इक्वल है, तो दोनों ही ट्रू हो गए। और ऑपरेटर चाहता है क्या है कि बस एक ट्रू हो, पर दोनों ट्रू हो गए तो फिर भी ओवरऑल एक्सप्रेशन, ओवरऑल बूलियन होने वाला है ट्रू। और क्योंकि ओवरऑल बूलियन है ट्रू, इफ कंडीशन होगी सेटिस्फाई और हम ये प्रिंट आउट करने वाले हैं, यूर इनसाइड द इफ ब्लॉक। अगर मैं यहाँ पर 11 कर दूँ, इनमें से एक बूलियन एक्सप्रेशन हो गया फॉल्स, ये बूलियन एक्सप्रेशन हो गया फॉल्स, पर ये बूलियन एक्सप्रेशन फिर भी ट्रू है। और क्योंकि और ऑपरेटर लगाया है, ये ट्रू, ये फॉल्स, और ऑपरेटर, तो पूरी एक्सप्रेशन होगी ट्रू। क्योंकि मैंने और ऑपरेटर लगाया तो पूरी एक्सप्रेशन होगी ट्रू। और क्योंकि पूरी बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू होगी, इफ कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हम यहाँ पर आ जाते हैं और यू आर स्टिल इनसाइड द इफ ब्लॉक। अगर इनमें से एक भी फॉल्स है, हम फिर भी इफ ब्लॉक के अंदर जाएंगे, बट पंगा तब हो जाता है जब हम दोनों फॉल्स कर देते हैं। अब इस केस में नंबर इज इक्वल टू 11, ये है फॉल्स, str इक्वल्स हेलो, ये भी फॉल्स, दोनों फॉल्स हो गए और ऑपरेटर लगाया है तो ऑफ कोर्स फॉल्स ही होएगा अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं। तो पूरी बूलियन एक्सप्रेशन होगी फॉल्स, और क्योंकि बूलियन एक्सप्रेशन होगी फॉल्स, हम यहाँ नहीं आएंगे, हम एल्स पर आ जाएंगे, और एल्स में प्रिंट आउट होता है द इफ कंडीशन वाज फॉल्स। तो ये थी हमारी लास्ट, ये था हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट इफ कंडीशंस में और बूलियन स्टेटमेंट्स में, कि कॉम्पाउंड बूलियन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। कॉम्पाउंड बूलियन स्टेटमेंट्स यही होते हैं कि आपने दो बूलियन स्टेटमेंट्स लिए और उनको आपने या तो एंड के साथ जोड़ दिया या और के साथ जोड़ दिया। मैंने आपको समझा दिया था कि एंड क्या करता है, एंड के लिए दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, और के लिए एक ही कंडीशन चलती है। अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो और कंडीशन और ऑपरेटर में, तो फिर ओवरऑल एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगी। और फिर हमने इसी बूलियन, जो भी हमने बूलियंस का सीखा, उसे बस इफ स्टेटमेंट के अंदर डाल दिया। इफ स्टेटमेंट चाहती क्या है, इफ स्टेटमेंट यहाँ पर बूलियन ही चाहती है, तो हमने वो बूलियन यहाँ पर डाल दिया, और या ये पूरा एक बूलियन एक्सप्रेशन हो गया, और ये बूलियन एक्सप्रेशन इन दिस केस फॉल्स हो गया। तो क्योंकि ये फॉल्स हो गया तो हम एल्स पर आ जाएंगे। तो ये था हमारा आखिरी टॉपिक इफ स्टेटमेंट्स में, और अब आपको बहुत जानकारी मिल गई होगी कि इफ स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट राइटिंग सम स्मॉल प्रोग्राम्स जो डिफरेंट इनपुट्स और डिफरेंट इनपुट्स के हिसाब से डिफरेंट आउटपुट्स दे सकते हैं। आप साइमल्टेनियसली 2-3 कंडीशंस चेक कर सकते हो। मेनली ये एंड और तब यूज़ होते हैं जब आपने मल्टीपल कंडीशंस एक साथ चेक करनी है। जैसे कि मैंने ये भी चेक करना है और ये भी इकट्ठे चेक करना है, मैंने ये भी चेक करना है, ये दो चीज़ें इकट्ठे चेक करनी है, तब ऐसे और एंड ऑपरेटर यूज़ होते हैं। So yeah, that was it for today's lecture, and I'll see you all in the next class.